मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक पूरा कर चुके थे, 1 से लेके 15 तक पूरा कर चुके थे, लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 फिर से डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है 15। आप सीखे हैं पार्टनरशिप में हमें कैपिटल के साथ साथ टाइम पीरियड को भी देखना होता है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट के बंटवारे के लिए कैपिटल तो हम देखेंगे ही, टाइम पीरियड भी देखेंगे। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। इसी के आधार पर पार्टनरशिप का सारा क्वेश्चन बन जाता है। कैपिटल को भी देखना है और टाइम पीरियड को भी देखना है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एबीसी ये 3 पार्टनर है। ए को मिला टोटल प्रॉफिट का 2/7 पार्ट। तो थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 14 रुपीज़ है। तो ए को मिला 2/7 और 2/7 ऑफ 14 रुपीज़, मतलब ए को मिला 14 रुपीज़ में से 4 रुपीज़। तो बाकी का जो रकम है 14 में से 4 हटा लें तो बाकी बचता है 10 रुपीज़। तो वो ए बी सी, वो बी और सी के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 में एबीसी के प्रॉफिट का जो रेशियो है, एबीसी के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ उसका रेशियो है 4:5:5। कैसे लाई ये 4? ए को मिला टोटल प्रॉफिट का 2/7। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिए कि टोटल प्रॉफिट हुआ एक ऐसा फिगर जो 7 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो 14 रख दिए। तो 7 × 2 14, 2 × 2 4 हो गया। तो जब 14 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ ए को मिला तो बच गया 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में बी और सी को बराबर बराबर दिए, तो 10 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 रुपीज़ हो गया। तो यह है एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो। ये एबीसी को जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट का रेशियो है। और टाइम पीरियड सेम है, समान अवधि के लिए एबीसी का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही होगा कैपिटल का भी रेशियो। जो प्रॉफिट का रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा किसका? कैपिटल का। पूछा जा सकता है इस प्रश्न में कि दिए गए इस प्रश्न में एबीसी के कैपिटल का रेशियो क्या है, तो जवाब है 4:5:5 है। बताया गया आपको टाइम पीरियड सेम हो तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा। टाइम पीरियड सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना। अब देखिए आप प्रश्न पढ़िए फिर से कि जब कंपनी का जो मुनाफा है वो 10% से बढ़ के 15% हो गया, तो ए को जो प्रॉफिट मिला उसमें 240 रुपीज़ की वृद्धि हो गई। पहले ये आकलन किया गया कि प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को 10%। जब कंपनी को 10% का प्रॉफिट होगा तो ए को कितना देंगे? ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 10%। जब कंपनी को प्रॉफिट होना था 10%, तो ए को कितना मिलना था? 10% ऑफ एज कैपिटल, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 10%। लेकिन जब कंपनी को मुनाफा हुआ 15% का, तो वास्तव में मिला ए को कितना? 15% ऑफ एज कैपिटल। वास्तव में ए को मिला इतना, 15% ऑफ एज कैपिटल। अब जो ए को शेयर मिला है और जितना मिलना था उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 240 रुपीज़ है। यही प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस लाइन को सिंप्लीफाई करके हम देखें तो इसे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि 5% ऑफ एज कैपिटल, ए की कैपिटल का जो 5% है ना, ये बराबर है ये 240। किसी भी फिगर का कोई भी परसेंट पता है आपको तो पूरा वो फिगर फाइंड आउट करना आसान है। तो 100% ऑफ एज कैपिटल कितना? 100% ऑफ एज कैपिटल कितना? तो 240 में 5 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 5 × 48 240 होता है, और 48 को 100 से गुना करेंगे तो जवाब हो जाएगा 4800। यहाँ पर यह आपको ये पता चला कि एक के द्वारा लगाई गई जो पूंजी है ना वो 4800 है। तो ये सब इतना ना लिखें, आपको कोशिश क्या करनी है, ये इतना सा पार्ट से ये लिखने के बाद
इतना सा पार्ट रफर के रूप में करें ताकि ए के कैपिटल तक पहुंच पाए। समझाने के लिए इतनी बात लिख दी है। यदि सीधा हम ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा, इसलिए इतनी बात लिखे। अब देखिए आप, जब ए का कैपिटल जान गए 4800 है और ये 4 यूनिट का वैल्यू है, तो ये जो रेशियो देख रहे हैं इसके 1 यूनिट का मतलब हो गया 1200। 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, 6000। यहाँ भी 6000। तो बी और सी की पूंजी कितनी कितनी है, तो जवाब देंगे बी और सी की पूंजी 6000। बी की भी पूंजी 6000 है और सी की भी पूंजी 6000 है, तो आंसर यही होगा 6000 ईच। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब। देखने में प्रश्न बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। ये लाइन लिखना है और इसी लाइन को आप कैपिटल का रेशियो के रूप में भी देखें, अलग से ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर सीधा यहाँ जाना है। ये 5 कहाँ से आया, 15 और 10 का डिफरेंस है। 15 और 10 का डिफरेंस 5 यूनिट पावर इतना, तो 100 यूनिट पावर कितना। किसी भी फिगर का 5% पता है आपको, 100% कितना होगा, तो ये है ए के द्वारा लगाई गई पूंजी। अब 4 यूनिट पावर है 4800, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 1200। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या, इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या। अब आप यहाँ देख लीजिए, आप जान गए कि ए की पूंजी है 4800। पूछा जा सकता है कि ए को मुनाफे के तौर पर, ए को प्रॉफिट के तौर पर कितना मिला, तो 4800 का 15% है ना। ए को कितना मिला, तो आप मुनाफे के तौर पर ए को मिला कितना, 4800 का 15%। बी को कितना प्रॉफिट मिला, मान लीजिए ये पूछा जाए कि बी को कितना प्रॉफिट मिला, तो बी को मिला 6000 का 15%। 6000 का 15% ये मिला प्रॉफिट के तौर पर, पूछा जा सकता है ये भी ना। और सी को कितना मिला, तो सी को उतना ही मिला जितना बी को मिला है। यदि जो पुराना आकलन किया गया था उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होता कंपनी को, तो ए को कितना मिलता, तो ए को मिलता 4800 का 10%। बी को कितना मिलता उस पुराने वाले आकलन के अनुसार, तो 6000 का 10%। सी को कितना मिलता उस पुराने वाले आकलन के अनुसार, तो 6000 का 10%। ध्यान रहे, जो पूछा जाएगा उसका जवाब दे सकते हैं। इन तीनों को कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, तो इन तीनों के द्वारा लगाई गई पूंजी का कितना, 15%। तीनों का कंबाइंड प्रॉफिट कितना, तीनों को कुल मिला के कितना फायदा हुआ, तो 6 12,000 4 16,800 16,800 ये कंबाइंड कैपिटल है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 16,800 का 15%। पुराने वाले आकलन के अनुसार टोटल प्रॉफिट कितना होता, तो 16,800 का 10%। चूंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़ के 15% हो गया। यहां तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा ही है, तो जल्दी से आप 16 बनाइए, बन जाना चाहिए आपसे, कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और जल्दी से आप इसे सॉल्व करें। जवाब आपका सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। ए को मिला टोटल प्रॉफिट का 5/8, तो मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट हुआ 16 रुपीज़, तो
5/8 ऑफ 16 करेंगे तो 10 हो गया। 16 में से 10 रुपीज़ दिए एक हो तो बच गया 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ में बी और सी को बराबर बराबर बांटे तो 3 रुपीज़ बी को और 3 रुपीज़ दिए सी को। तो ये जो 10:3:3 देख रहे हैं, इन दो चीज़ों का रेशियो है। किस किस चीज़ का? ये प्रॉफिट का भी रेशियो है और साथ ही साथ कैपिटल का भी रेशियो है। यहाँ तक ठीक है। और ए का प्रॉफिट 450 रुपीज़ बढ़ गया जब कंपनी का प्रॉफिट 4% से बढ़ के 9% हो गया। 9 और 4 का डिफरेंस कितना है? 5। तो ए के कैपिटल का 5% हो गया इतना। तो ए का टोटल कैपिटल कितना? 5% इतना, तो 100% कितना? ये रहा ए का कैपिटल। अब आप ये जान गए कि 10 यूनिट पावर है 9000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 900 हो गया। 1 यूनिट पावर, तो 3 यूनिट पावर कितना? 2700। दूसरा वाला ये 3 यूनिट पावर कितना? तो यह भी 2700। बी और सी की पूंजी कितनी कितनी है? तो जवाब है 2700 रुपया दोनों की पूंजी है। 2700 दोनों की पूंजी है, 2700 ईच। यही आंसर होगा। तो आसान सा प्रश्न है। जितना ज़्यादा बार आप असाइनमेंट को बनाएंगे, आपका जो रफ वर्क है रिड्यूस होता चला जाएगा, कमता चला जाएगा। और हर चैप्टर का कम से कम 200 क्वेश्चन जरूर बनाना है। 50 क्वेश्चन तो कम से कम डीआई बेस्ड बनाना है उस चैप्टर का। ठीक है, तो ये था 16। अब आ जाइए 17 में। 17 नंबर प्रश्न पढ़िए। पार्टनरशिप बेस्ड डीआई का प्रश्न भी आपको भेजे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो उसको जल्दी जल्दी बना लेना है, फटाफट पूरा करते चलना है। हर चैप्टर को दिल से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, कहीं कोई कसर ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से 17 बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। दो पार्टनर है, मान लीजिए वो दो पार्टनर है ए और बी। ए इन्वेस्ट किया 26,000, ए का कैपिटल है 26,000 और बी का कैपिटल है 16,250। टोटल प्रॉफिट का 40% ये लोग आपस में बराबर बराबर बांट लिए। तो जो बाकी बच गया 60% उसे ये लोग कैपिटल के रेशियो के अनुसार बांटे, मतलब जिसकी जितनी पूंजी उस हिसाब से उनको प्रॉफिट में शेयर मिला। और ए को जो प्रॉफिट मिला है वो बी के प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में 450 रुपीज़ ज़्यादा है। प्रश्न आपसे क्या है? प्रश्न है टोटल प्रॉफिट कितना। प्रश्न है टोटल प्रॉफिट कितना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लिया। आंकड़ा यही है कि दो पार्टनर है, एक का इन्वेस्टमेंट है 26,000 और दूसरे का इन्वेस्टमेंट है 16,250। प्रॉफिट का 40%, मतलब 100 रुपया यदि प्रॉफिट हुआ ना तो 40 रुपया ये लोग 40 रुपया बराबर बराबर बांट लिए, 20-20 रुपया रख लिए और बाकी के 60 रुपये को कैपिटल के रेशियो के अनुसार बांटे। यही लिखा हुआ है, ये जो should be divided equally between them and the remaining profit is to be treated as interest on capital। तो इसका सीधा मतलब ये लें कि बाकी का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो के अनुसार बांट लिए। और एक पार्टनर को 450 रुपीज़ ज़्यादा मिला दूसरे पार्टनर से। बताना क्या है? टोटल प्रॉफिट उस बिजनेस में हुआ कितना वो बताए। प्रश्न पढ़ लिए। अब आप देखिए, पहला काम तो ये कि ये जो कैपिटल है इसका रेशियो कितना होगा वो देख लें हम। 26,000 और 16,250 को रिड्यूस फॉर्म में लाएं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये जीरो तो कैंसिल ही हो गया। यदि हम 25 से कैंसिल करें तो 25 × 1 25। अब ये 10 आया, 25 × 4 100। 25 से कैंसिल किया इतना आया, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 × 6 150 और 25 × 5 इतना। 13 से डिविजिबल है दोनों फिगर, 13 × 5 13 × 8। तो कैपिटल का जो रेशियो है वो 8:5 है। इन दोनों के कैपिटल का रेशियो कितना है? 8:5 है। तो ये जो बाकी का जो 60% है प्रॉफिट का वो किस रेशियो में बटा? तो आप कहेंगे बाकी के प्रॉफिट के 60% को ये लोग 8:5 के रेशियो में बांटे। मतलब एक को मिला यदि 8K तो दूसरे को मिला 5K। एक को मिला प्रॉफिट का 8 यूनिट तो दूसरे को मिला 5 यूनिट। किस में से? प्रॉफिट के 60% में से। देखिए आप, प्रॉफिट का जो 40% का बंटवारा हुआ है वो तो बराबर बराबर हुआ है, तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। प्रॉफिट का जो 60% है उसमें से 8K दिए पहले वाले पार्टनर को और 5K मिला दूसरे वाले पार्टनर को। तो अंतर कितने का हो गया? अंतर किस वजह से आया? अंतर इसी वजह से आया, 40% को तो बराबर बराबर बांटे। यदि 60% को भी बराबर बराबर बांट लेते तो प्रॉफिट में अंतर ही नहीं आता। प्रॉफिट में अंतर किस वजह से आया? 60% का बंटवारा हुआ कैपिटल के रेशियो के अनुसार और पहले वाले पार्टनर की पूंजी दूसरे वाले पार्टनर से ज़्यादा है, तो पहले वाले पार्टनर को ज़्यादा मिला प्रॉफिट के रूप में दूसरे वाले पार्टनर की रिस्पेक्ट में। तो देखिए आप, 8K और 5K ये 3K का अंतर ही है। इस 3K का ही इफेक्ट दिख रहा है कि ए को 450 रुपीज़ ज़्यादा मिला। तो आप कह सकते हैं 3K बराबर है इतना। ये जो 450 देख रहे हैं आप, ये 3K का वैल्यू है, तो 1K का वैल्यू हो गया इतना। जैसे इसमें 3 से डिवाइड किया, ये 1K का वैल्यू। और प्रॉफिट का जो 60% बटा है वो 8:5 के रेशियो में बटा है। 8K और 5K को इकट्ठा कर दें तो 13K होता है। ये 1K का वैल्यू है, तो 13K का वैल्यू हो जाएगा इतना। 8K और 5K को एक जगह कर दिए। अब ये क्या है? अब ये जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये प्रॉफिट का 60% है। जब हम इतने को सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रॉफिट का 60% हिस्सा दिखाई दिया हमें चाहिए क्या? पूरा प्रॉफिट। किसी भी चीज़ का 60% पता है आपको, 100% चाहिए, आप क्या करेंगे? तो इसको 60 से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप 60 से डिवाइड किए तो प्रॉफिट का ये 1% है। अब जो सर्किल के अंदर देख रहे हैं ना वो प्रॉफिट का 1% है। यहाँ तक जब लिखे थे तो ये प्रॉफिट का 60% था। ये जो सर्किल के अंदर फिगर देख रहे हैं ये प्रॉफिट का 60% है, लेकिन जैसे ही 60 से डिवाइड किए तो ये प्रॉफिट का 1% है। पूरा प्रॉफिट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए आप, ये जीरो और ये जीरो तो कैंसिल हो गया। 3 × 15 45 और 3 × 2 6 और 3 × 5 15 और 2 × 50 100। तो 13 × 5 65 × 50
सॉल्व करने के बाद ये इतना है आप 65 मल्टीप्लाई बाय 50। तो चलिए एक बार और, 5 इंटू 5 25, 2 5 इंटू 6 30 प्लस 2 32, और ये जो जीरो है वो ले आए यहाँ, तो यही जवाब होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या केस में सॉल्व किए तो ये 3250 आया। कैसे आया? ये जो 450 देख रहे हैं ना आप, ये क्यों पहले वाले पार्टनर को दूसरे वाले पार्टनर से ज़्यादा मिला? तो प्रॉफिट का जो 60% है वो कैपिटल के रेशियो के अनुसार बटा। पहले वाले पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है दूसरे वाले पार्टनर की तुलना में। कितना यूनिट ज़्यादा है? 3 यूनिट ज़्यादा है। इसी 3 यूनिट का जो असर है वो 450 के रूप में दिखाई दे रहा है। ये बराबर है 3K के। तो 8K और 5K मिलके हो गया 13K। तो 13K बराबर कितना? तो जवाब है इतना। ये प्रॉफिट का 60% पता चला। हमें पूरा पूरा प्रॉफिट चाहिए। किसी भी फिगर का आपको 60% पता और 100% चाहिए तो आप क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं और फिर क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना ही तो करना है। और जब आप इसको सॉल्व किए तो ये आज आ गया कितना? 3250, जो अभी कैंसिल करके दिखाया आपको। तो यही है क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट किए, उसके बाद आए ये जो 8K और 5K का डिफरेंस है, 3K बराबर है इतना, तो K का वैल्यू मिल गया। ये जो देख रहे हैं ये K का वैल्यू मिल गया। 13K का वैल्यू मिला, और 13K है क्या? प्रॉफिट का 60%। 100% चाहिए तो 60 से डिवाइड करके 100 से गुना कर दिए। मान लीजिए 40% बताना होता तो 60 से डिवाइड करके 40 से गुना कर देते। प्रॉफिट का 40% कितना ये पूछा गया होता, तो किसी भी फिगर का 60% पता है आपको, 40% चाहिए तो 40 से गुना कर देते। ऐसे आते देखिए आप, यदि 40% पूछा जाता तो 3K बराबर है इतना, तो 13K बराबर है इतना, और ये जो देख रहे हैं प्रॉफिट का 60% है। मान लीजिए पूछा गया प्रॉफिट का 40% कितना होगा, तो प्रॉफिट का 60% इतना है तो प्रॉफिट का 1% इतना हो गया। और यदि 40% चाहिए तो 40 से गुना कर देंगे, 45% चाहिए तो 45 से गुना कर देंगे, जितना परसेंट चाहिए उससे गुना कर दें। फिलहाल पूरा पूरा प्रॉफिट चाहिए था, पूरा पूरा का मतलब होता है 100%, तो 100 से गुना कर दिए। यह है क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, 18 नंबर प्रश्न पढ़े। फिर याद दिलाएं आपको कि पार्टनरशिप बेस्ड DI का जो प्रश्न है वो आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप पर सेंड किया जा चुका है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। उसको जितना जल्दी हो सके बना लें और एक मैसेज करें कि हाँ उसको बना लिए। कहीं पर दिक्कत आती है तो उसका क्वेश्चन नंबर मैसेज करें, फिर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो क्लासेस अवेलेबल करा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है। म्यूट क्यों है? क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है। आवाज़ आ रही बच्चों को? ठीक है फिर तो।
क्वेश्चन में 18 बनाना है, 17 की ही तरह है। कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो 17 से कम ही कैलकुलेशन है 18 में, क्योंकि ये रेशियो तो आपको आसानी से दिख ही रहा है। तो देखिए आप ए और बी के कैपिटल का रेशियो है 17:13। तय हुआ कि प्रॉफिट का 75% ये लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो बच जाएगा 25%। कैसे लाए 25%? 100 में से 75 घटा लिए, तो 25% को ये लोग बांटेंगे कैपिटल के रेशियो के अनुसार। इनके कैपिटल का रेशियो है 17:13, मतलब 25% को ये लोग बांटेंगे 17:13 के रेशियो में। एक को मिलेगा 17 के तो दूसरे को मिलेगा 13 के। पहले वाले पार्टनर को दूसरे वाले की तुलना में 4 के ज़्यादा मिल रहा है, और उसी 4 के का असर है ये 532। ये जो 532 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो 4 के का वैल्यू है। तो 4 के का वैल्यू दिख गया आपको 532, तो 1 के का वैल्यू हो गया इतना, 4 से डिवाइड के, और इन दोनों को जोड़ दें 17 के प्लस 13 के मिलकर के हो गया 30 के। तो 30 के का वैल्यू होगा इतना, और ये 30 के है क्या? ये 30 के प्रॉफिट का 25% है। अब जो बोर्ड पर ये देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट का 25% है। आपको क्या चाहिए? 100%। किसी भी फिगर का 25% आपको दिख गया और 100% चाहिए, तो 4 से गुना कर लीजिए। तो सीधा यहाँ 4 से गुना कर लेते हैं। 25% दिख गया, 100% चाहिए तो 4 से गुना कर लीजिए, 100% हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, गुना करेंगे तो ये 0 तो रह ही जाएगा। 3 × 2 6, 3 × 3 9 और 3 × 5 15। तो यही है टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो 100% है वो यही है, 15,960 रुपया है टोटल प्रॉफिट। यदि आपसे पूछा जाता है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो 75% है, ए को कितना मिलेगा? इस फिगर का 75%, और बाकी के 25% को बांट देंगे 17:13 के रेशियो में, तो ए को प्रॉफिट कितना मिला वो भी बता सकते हैं। फाइंड आउट कर सकते हैं ना ए का प्रॉफिट कितना। इसका जो 75% हिस्सा है वो तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, और बाकी का जो 25% है उसको इस रेशियो में बांटना है। तो एक तो 75% में से आधा मिल जाएगा ए को, 37.5% है ना, 75% का आधा। और दूसरा ये जो बाकी का 25% है उसमें 17/30वां हिस्सा ए को मिल जाएगा। ठीक है, तो ए को टोटल कितना प्रॉफिट मिला वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही बी को टोटल कितना प्रॉफिट मिला वह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए को प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला ये भी आप बता सकते हैं। बी को प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला वो भी बता सकते हैं। देखिए आप कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यदि हम आपसे ये पूछे कि ए को कितना प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला, तो देखिए आप 75 का तो सीधा आधा कर दीजिए। 75 का आधा कितना? 37.5%। ए को मिला प्रॉफिट का 37.5%, तो यहाँ से मिल गया 75% में से उसका आधा कर दिए। 37 × 2 74 होता है, 37.5 का डबल 75 होता है, प्लस इतना परसेंट और 17/30 ऑफ 25। ए को कुल मिला के इतना परसेंट प्रॉफिट मिला, और 100 में से इतना परसेंट घटा लेंगे तो बाकी प्रॉफिट किसका है? बी का है। बी को टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला, तो जवाब ऐसा देंगे 37.5% तो मिला ही, प्लस 25 का 13/30। ये 30 कहाँ से लाया? 17 और 30 का समय, 13/30 ऑफ 25%। ए को टोटल प्रॉफिट का इतना परसेंट मिला, बी को टोटल प्रॉफिट का इतना परसेंट मिला। पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी फाइंड आउट करने आपको आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 19 बनाना था। 19 तो 17 और 18 की तुलना में आसान है। ए और बी के कैपिटल का रेशियो है 5:3। प्रॉफिट का 10% ए और बी चैरिटी कार्ज में दे दिए। कितना? 10%। तो प्रॉफिट में से 10% माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट का 90% बच जाएगा। 90% जो प्रॉफिट का है उसे ए और बी आपस में बांट लिए। तो कैसे बांटेंगे? कैपिटल के रेशियो के अनुसार बांटेंगे। यहाँ पर यह जूम करेंगे कि टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है वो सेम है। तो जो बाकी का 90% है वो ये लोग बांटेंगे 5:3 के रेशियो में। ठीक है, तो 5 यूनिट मिलेगा ए को और 3 यूनिट मिलेगा प्रॉफिट के रूप में किसको? बी को। ए का जो शेयर है प्रॉफिट में वो है 900 रुपीज़। ए का जो शेयर है वो 900 है। ये कैपिटल का रेशियो ही है, साथ ही साथ वो जो प्रॉफिट का 90% बटा वो इसी रेशियो में बटा। तो 5 यूनिट बराबर है 900। तो ये जो रेशियो देख रहे हैं इसका 1 यूनिट का वैल्यू हो गया इतना। और ए और बी के कंबाइंड प्रॉफिट की बात करें तो 5 + 3 8 यूनिट बराबर है इतना। ये क्या है? ये जो बोर्ड पर देख रहे हैं ना, ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट है। ए और बी को कुल मिला के इतना प्रॉफिट के रूप में मिला। यदि आपसे पूछा जाए ए और बी का को कितना मिला प्रॉफिट के रूप में तो जवाब है इतना। लेकिन फिलहाल जो यहाँ प्रश्न है वो ए और बी का प्रॉफिट नहीं पूछा गया। प्रश्न आपसे क्या है? टोटल प्रॉफिट कितना, मतलब ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट प्लस चैरिटी वाला अमाउंट भी है ना, ये चैरिटी वाला अमाउंट 10% वो भी। ठीक है, और आपको पता है कि ए और बी को जो प्रॉफिट मिला है, ये जो देख रहे हैं आप ए और बी का प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट का 90% है। तो ए और बी को प्रॉफिट कितना दिए ये पता चल गया, मतलब टोटल प्रॉफिट का 90% आप जान चुके हैं। टोटल प्रॉफिट का 90% जान चुके हैं। चलिए इसमें 90 से डिवाइड करते हैं। अब जो देख रहे हैं बोर्ड पर ये प्रॉफिट का 1% है। अब जो बोर्ड पर देख रहे हैं वो टोटल प्रॉफिट का 1% है। हमें क्या चाहिए? पूरा पूरा टोटल प्रॉफिट चाहिए। पूरा पूरा टोटल प्रॉफिट चाहिए तो पूरा पूरा का मतलब होता है 100%। यदि पूछा जाता है प्रॉफिट का 98% कितना होगा, टोटल प्रॉफिट का 98% कितना होगा, तो यहाँ 100 की बजाय 98 से गुना करते। फिलहाल हमें पूरा पूरा टोटल प्रॉफिट चाहिए, 100% चाहिए। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप, ये जीरो इससे कैंसिल किए, 9 × 1090, 5 × 2 10 और 2 × 8 16 × 100 करेंगे तो कितना होगा? 1600। और यही आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो 900 है ये 5 यूनिट का वैल्यू है। तो ये जो रेशियो देख रहे हैं उसके 1 यूनिट का वैल्यू आप जान गए। ठीक है, तो 5 + 3 8 यूनिट बराबर कितना? तो 8 से गुना किए, ये क्या मिला? ये जो देख रहे हैं ये ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट है। ए और बी को कुल मिला के कितना प्रॉफिट के तौर पर प्राप्त हुआ वो उसका जवाब है। और आप जानते हैं ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो टोटल प्रॉफिट का 90% है। तो ये जो देख रहे हैं सर्किल के अंदर ये प्रॉफिट का 90% है। अब हम 90 से जब डिवाइड किए तो प्रॉफिट का 1% जान गए। अब जो देख रहे हैं सर्किल के अंदर वो प्रॉफिट का 1% है। पूरा पूरा प्रॉफिट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसी को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ गया 1600। और यही है टोटल प्रॉफिट। कितना? 1600। यदि हमें बी का प्रॉफिट बताना होता तो यहां से हम इसे ऐसे मोड़ते, 5 यूनिट बराबर है 900, तो 1 यूनिट बराबर इतना, इस रेशियो का 1 यूनिट बराबर इतना। यदि पूछा गया होता बी का प्रॉफिट कितना तो यहां पर क्या करते? 3 से गुना कर देते, बी का प्रॉफिट है इतना। लेकिन फिलहाल बी का प्रॉफिट नहीं पूछा गया, फिलहाल पूछा गया टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट बता दी। मान लीजिए पूछा जाता कि चैरिटी में जो रकम दिया गया वो कितना है, तो आप क्या करते? 10% कितना प्रॉफिट का, तो क्या करते? तो जब आप ऐसे आए कि ये 900 बराबर है 5 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर इतना, और जो ये 8 यूनिट है प्रॉफिट का 90% है, तो 90 से डिवाइड किए तो प्रॉफिट का 1% जान गए। ये है प्रॉफिट का 1%। यदि पूछा गया चैरिटी वाले कार्य में जो रकम दिया गया वो कितना है, मतलब 10% फाइंड आउट करना है, तो हम अपने रफवर को ऐसे मोड़ लेते, तो सीधा यहाँ 10 से गुना करते। ये जो 100 से गुना कर रहे हैं 10 से गुना किए होते। तो जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब तो मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 19 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। 19 और 20 एक ही तरह का प्रश्न, तो आराम से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 20 बनाना था आपको। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ए और बी ये दो पार्टनर है, इनके कैपिटल का रेशियो है 4:9। प्रॉफिट का 8% ये लोग चैरिटी में खर्च कर दिए, बाकी के 92% को आपस में बांट लिए। टाइम पीरियड सेम है तो इशारा साफ है कि बाकी के 92% को ये लोग कैपिटल के रेशियो में बांटे, और कैपिटल का रेशियो कितना है 4:9 है, तो बाकी के 92% को ये लोग 4:9 के रेशियो में बांट लिए। यही है ए और बी का रेशियो। अब देखिए आप 4 यूनिट बराबर है कितना 460, यही है ना। देखिए ए को जो प्रॉफिट मिला वो है 460 रुपीज़। एक बार क्वेश्चन देख लें आप, डाटा यही है ना। ए को जो प्रॉफिट मिला वो 460 रुपीज़ मिला है ना। बताना है टोटल प्रॉफिट कितना है। तो ये जो 460 है ये 4 यूनिट का वैल्यू है, ये जो 4 है। तो यहाँ जो रेशियो देख रहे हैं उसके 1 यूनिट का मतलब इतना है। ए और बी को कितना प्रॉफिट दिए, तो 4 + 9 13 यूनिट। ये जो देख रहे हैं आप, ये ए और बी का टोटल प्रॉफिट है। ए और बी को जो प्रॉफिट दिया है वो ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट है इतना। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है पूरा प्रॉफिट कितना। और ए और बी को जो कंबाइंड प्रॉफिट दिया वो टोटल प्रॉफिट का 92% है। मतलब यह कि ये जो देख रहे हैं आप ये प्रॉफिट का 92% है। तो चलिए इसमें 92 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो सामने देख रहे हैं आप ये प्रॉफिट का 1% है। पूरा प्रॉफिट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यही आंसर है। अब आप इसको डिवाइड कर ले, ये देखिए आप 4 से डिविजिबल है, 4 × 1 4 और 4 × 15 60। 4 से कैंसिल कर दिए, और ये 23 × 4, 23 से कैंसिल करेंगे, 23 के टेबल में 23 × 4 इतना होता है, और 23 × 5 इतना होता है, 4 × 2500। तो 65 × 25 करना है, इतना करना है। 65 × 25, 25 का टेबल तो आपको आता ही है, तो सीधा गुना कर लेंगे। 25 × 5 125 का 5 लिखे, 12 कैरी किए, 25 × 6 150 और 12 162। फिर से एक बार देख ले, ये जो 460 देख रहे हैं आप 4 यूनिट का वैल्यू है। तो ए और बी को कुल मिला के दिए 13 यूनिट। ये ए और बी का टोटल प्रॉफिट है। ए और बी का टोटल प्रॉफिट कुल मिला के जो फायदा हुआ उसका 92% है, चूंकि 8% तो चैरिटी कार्ड में दे दिए। अब जो देख रहे हैं प्रॉफिट का 1% है। पूरा प्रॉफिट चाहिए हमें 100%। इसी को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, कैंसिल करेंगे तो आप 1625 आ जाएगा। आप अपने तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आसानी था क्वेश्चन नंबर 20। जो जरूरी रफर के बस वही लिखेगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बात तो प्रश्न में देख ही रहे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप जो लिखेंगे वो यही है, इतना सही सा, और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। 20 पूरा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। 21 नंबर प्रश्न पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 21 बनाना है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए आप ABC, ये 3 पार्टनर है। ये लोग प्रॉफिट का जो बंटवारा किए 1250, 2500 और 3750, ये प्रॉफिट मिला है इनको। टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा। फिलहाल प्रॉफिट का रेशियो देखें तो 1:2:3 है। प्रॉफिट का रेशियो ऐसा है, तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो देख रहे हैं यही कैपिटल का भी रेशियो है। ये प्रॉफिट के रेशियो के साथ साथ, प्रॉफिट का रेशियो तो है ही, साथ ही साथ कैपिटल का भी रेशियो है। टाइम पीरियड सेम है तो कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। ये जो 14,400 है ये कंबाइन इन्वेस्टमेंट है, इनका तीनों का इन्वेस्टमेंट का सम है। हमें बताना है सी का कैपिटल कितना। तो आप क्या देख रहे हैं, यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये होता है 6। यदि टोटल कैपिटल 6 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट है सी का। टोटल कैपिटल यदि 6 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट है सी का। सीधी बात है, सी का जो कैपिटल है टोटल कैपिटल का आधा है। 6 में 3 है मतलब आधा है, तो उसका जो आधा कर देंगे वही सी का कैपिटल है। 14,400 का आधा कितना होगा, 7,200, 7200 रुपये, तो वही आंसर होगा। वैसे भी देख लिया, आप ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दे। 6 यूनिट बराबर है उतना, कितना, 14,400। तो 3 यूनिट बराबर कितना, यही है सी का कैपिटल, कैपिटल ऑफ सी। 3 इंटू 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 7,200 आ जाएगा, और यही आंसर है। आसान है। अब 3 लोग हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, क्या फर्क पड़ता है, बना देंगे ऐसे ही। इसी पर बेस्ड डीआई का भी प्रश्न आता है तो बन जाएगा। फंडा तो यही लागू करना है आपको, फंडा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो वही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 बनाइए, बिल्कुल 21 की तरह है, बन जाना चाहिए, जल्दी करें। 22 बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 22 बनाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में बी का इन्वेस्टमेंट बताना है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 36,000 और ये है प्रॉफिट। तो देखिए आप इसका 2 जीरो तो आराम से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब डिविजिबल किससे है? 14 से डिविजिबल है। 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 7 98। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो है 3:5:7 और यही कैपिटल का भी रेशियो है। टाइम पीरियड है 1 ईयर, तीनों के केस में टाइम पीरियड सेम है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये इनके कैपिटल का भी जो रेशियो है वो है 3:5:7। 3 + 5 8 + 7 15 यूनिट बराबर है इतना, कितना? 36,000। 15 यूनिट बराबर है 36,000। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया और हमें चाहिए बी का शेयर, तो 5 से गुना कर दें। यही है बी का कैपिटल। प्रश्न है ना यही कि बी का कैपिटल कितना, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बी का कैपिटल कितना, तो 5 इंटू 3 15, तो 36 डिवाइडेड बाई 3 12, उसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, यही आंसर हो जाए। आसान था, 4-5 लोग होंगे तो तब भी ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हो गया। अब आप 23 में आ जाइए। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न पढ़ना है आपको। 23 नंबर प्रश्न बनाना है। कैसे बनाएंगे 23? इसका यूज करना है। देखिए आपको बताया गया था पिछली क्लास में, पहले वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का टाइम पीरियड बराबर होता है पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। इसी का यूज करना है किसमें? क्वेश्चन नंबर 23 में। तो जल्दी से 23 अटेम्प्ट करें, प्रयास करें बनाने का। बनता है ठीक है, नहीं तो बना के दिखाएंगे। जल्दी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 23 बनाना था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये दो पार्टनर है। पहले वाले पार्टनर का जो कैपिटल है दूसरे वाले पार्टनर की तुलना में 375 रुपीज़ ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि बी का कैपिटल है एक्स, तो ए का कैपिटल कितना है, एक्स प्लस 375 रुपीज़। बी का कैपिटल 4 मंथ्स के लिए, बी के द्वारा 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया गया और ए के इन्वेस्टमेंट का पीरियड है 8 मंथ्स। ए 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ 125। उसमें ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से 75 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इसका मतलब 125 में ए को देंगे 100 और बी को देंगे 25, तभी तो 75 का डिफरेंस होगा। थोड़ी देर के लिए मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये 100 और 25 आप कैसे ले आए फिर। तो देखिए, आप 125 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ए और बी के बीच में, और आपको ये कहा गया कि ए को 75 रुपीज़ ज़्यादा देना है बी से। तो आप क्या करेंगे, तो आप 75 रुपीज़ अलग कर लिए 125 में से, 75 रुपीज़ 125 में से अलग कर लिए तो बच गया 50 रुपीज़ में से 25 रुपीज़ दे दिए ए को और 25 रुपीज़ दे दिए बी को, है ना। 50 का बंटवारा कर दिए बराबर बराबर, और वो जो 75 अलग से रखे थे वो ए को दे दिए कि इंस्ट्रक्शन था कि ए को 75 रुपीज़ ज़्यादा देना है। तो ए को कुल मिला के कितना दिए, 25 पहले दिए और बाद में फिर 75 दिए, तो ए को दिए 100 रुपीज़। तो सीधा 100 लिख दें हम। समझ रहे हैं कैसे लिखे, 75 माइनस कर लिए 125 में से, 50 जो बच गया 25 इसको दिए 25 इसको दिए, और वो जो 75 अलग से रखे थे वो ए को पकड़ा दिए। तो ए को मिला 100, बी को मिला 25। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, आप पहले वाले का कैपिटल, इसको यहाँ बना दें, पहले वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का टाइम पीरियड, है ना 8, डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का टाइम पीरियड, बराबर होगा पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। सीधा ये 4:1 भी लिख सकते थे, 4:1 भी लिख सकते थे। अब ये जो 4 है यहां पर देख रहे हैं आप, इसको यहां से हटा करके यहां ले आइए, सामने वाले ऊपर के कॉर्नर पर। इस 8 को यहां से हटा करके ठीक नीचे ले जाएं। देख लिया, आप लिख सकते हैं ना मैं ऐसा। तो कितना हो गया, 25 इंटू 8 200, और ये ऊपर है 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 200 कितना 2 आ गया। और ये देख रहे हैं आप x प्लस 375 डिवाइडेड बाय x, ये बराबर हो गया 2, है ना। ये बराबर हो जाएगा 400 में 200 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये जो x है इसको यहां गुना कर दें तो सीधा आप 2x लिख सकते हैं, इतना बराबर है 2x के। इस x को इधर ले जाके माइनस कर दें तो इसी से आप यह कंक्लूड कर पाएंगे कि x बराबर होगा 375। और प्रश्न यही है कि b की पूंजी कितनी लगी, तो b की पूंजी है 375 रुपए। प्रश्न पढ़ के सीधा आपको ये चीज लिखना था, है ना। यही करेंगे। देखिए आप, a का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय a का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय b का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय b का टाइम पीरियड बराबर a का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय b का प्रॉफिट। इसी को सॉल्व करना है। प्रश्न पढ़ के ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको, आपको सीधा क्या करना है, ये लिखना है और इसी को सॉल्व करना है, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस प्रकार से सॉल्व करें कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो ये था 23 का जवाब, और ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। 24 नंबर प्रश्न बनाना है, फटाफट बनाते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 24 बनाना था, बिल्कुल 23 की तरह था। और इस प्रश्न का जो जवाब है वो आएगा थर्ड ऑप्शन 632। देख लीजिए आप, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ना 632, यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है बी के द्वारा निवेशित राशि कितनी है, बी कितना इन्वेस्ट किया है ना, एक्स का वैल्यू बताना है। ए का कैपिटल बी के कैपिटल से 768 रुपीज़ ज़्यादा है। बी का कैपिटल एक्स मान लिए तो ए का कैपिटल हो गया एक्स प्लस 768। ए का इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ्स के लिए। देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, है ना। ए का इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ्स के लिए, जबकि बी का इन्वेस्टमेंट है 7 मंथ्स के लिए। ए को 42 रुपीज़ ज़्यादा मिला है बी की तुलना में। टोटल प्रॉफिट है 358 रुपीज़। तो 358 में से जब ये 42 माइनस करेंगे तो 316 आया। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 158 आया। तो ए को भी दे दिए इस 316 में से 158 और बी को भी दे दिए 158, और ये जो 42 अलग से रखे थे वो ए को दे दिए। इस प्रकार से ए को शेयर मिला कितना 200 और बी का शेयर कितना है 158, है ना। ए और बी के शेयर में 42 रुपीज़ का डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है मामला। अब आ जाइए, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ए का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ए का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय बी का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय बी का टाइम पीरियड बराबर है ए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बी का प्रॉफिट। लिख सकते हैं मैं ऐसे। यदि हम इसको यहां ले आए 7 को और इस 4 को यहां ले आए तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आप, 4 इंटू 50 200 और डिविजिबल है ये 2 से। 2 इंटू 7 14 1, 2 इंटू 9 18 और 2 इंटू 25 इतना 2 से डिवाइड किए। इसी चीज को आप लिख सकते हैं। देखिए आप, ये 79 से इसको गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 79x प्लस 768 मल्टीप्लाई बाय 79, इसको इधर गुना किए, बराबर है 25 इंटू 7 175 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो 96x बराबर हो गया इतना। 96x बराबर होगा इतना, चूंकि इधर ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। 175 में 79 माइनस करेंगे तो 96, x का वैल्यू हो गया इतना, तो x बराबर होगा इतना डिवाइडेड बाय 96। अब आपको देखना है ये किससे डिविजिबल है। 24 से डिविजिबल है, 24 के टेबल में आ जाएगा 24 इंटू 4 96, 24 इंटू 3 72, 4 24 इंटू 2 48, 4 इंटू 8 32, 79 मल्टीप्लाई बाई 8। देखिए 80 इंटू 8 होगा 640 और उसमें से 8 माइनस कर दें तो 632 हो जाएगा, है ना। 80 इंटू 8 640 और ये 80 से 1 कम है तो 1 इंटू 8 8 माइनस कर ले 640 में से तो 632। ऐसे भी देखिए 8 इंटू 9 72 का 2 लिखे 7 कैरी किए, 8 इंटू 6 8 इंटू 7 56 और प्लस 7 63, तो यही आंसर हो गया 632। फिर से देख लीजिए आप एक बार, फिर से देख लीजिए। पहले वाले का इसे हटा दिए, पहले वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का टाइम पीरियड कितना था 4 था। दूसरे वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का टाइम पीरियड 7 था, 7 मंथ था, बराबर है पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। अब आप इस 7 को उठा के यहां जब ले जाएंगे ये 7 यहां से हटा दिए और इस 4 को उठा के यहां ले आए, लिख सकते हैं ऐसे
4 और ये 50 कैंसिल करेंगे तो 50 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 7 14, 1 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 25 इतना। तो ये स्टेप ऐसा हो गया, x प्लस 768 डिवाइडेड बाय x बराबर है 175 डिवाइडेड बाय 79। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 79 है ना, इससे इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो ये ऐसा हो गया 79x प्लस 768 मल्टीप्लाई बाय 79 बराबर है 175x। अब इस 79x को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 768 मल्टीप्लाई बाय 79 बराबर है 96x। x बराबर कितना, तो 768 मल्टीप्लाई बाय 79 डिवाइडेड बाय 96। देखिए ये तो 96, ये 24 से डिविजिबल है 96, 30 तक का टेबल याद करना है, मैं आपको बताया है, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। अब यदि हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 3 72 बच जाएगा 4, और 4 8 है तो 24 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 इंटू 4 96, 24 इंटू 3 72, 4 24 इंटू 2 4 इंटू 8, मतलब सीधा 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, 96 इंटू 8 करेंगे इतना हो जाएगा, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 79, तो 8 इंटू 9 72 का 2 लिखे 7 कैरी के 8 इंटू 6 56 प्लस 7 63, तो आ जाएगा 632। डेसिमल में नहीं आएगा, कैलकुलेशन में कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे, इस वजह से वो डेसिमल में आ रहा होगा। अब आप बताइए, मामला क्लियर है। 24 में 23 से की तुलना में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से दिक्कत हुई होगी आपको। अब आ जाइए 25 में, लेकिन ख्याल रखिए 30 तक का यदि टेबल आपको याद है तो फिर कैलकुलेशन ईजी होता है, तो कोशिश करें 30 तक का टेबल याद कर लें, तो आपको बहुत सा फिगर ऐसा दिख जाएगा कि ये डिविजिबल है 23 से, ये डिविजिबल है 24 से, तो बड़े नंबर से आप इकट्ठा कैंसिल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये 96 मल्टीप्लाई बाय 8 सीधा करते तो 768 आ जाता। 25 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से इसको पूरा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 25 बनाना था। क्वेश्चन नंबर 25 में दो पार्टनर है, ए और बी मान लीजिए, ये दो पार्टनर है। एक का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3000, दूसरे वाले पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है 4000। तय हुआ कि ए को 10 रुपीज पर मंथ अलग से प्रॉफिट के रूप में दिया जाएगा बिजनेस की देख रेख के लिए। अब ए को दो तरह का प्रॉफिट मिल रहा है, एक तो बिजनेस की देख रेख के लिए 10 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, और दूसरा ए के वो कैपिटल के एवज में भी प्रॉफिट मिलेगा। व्यवसाय कितने दिनों तक चला? 1 साल तक चला। 1 साल में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 120 रुपीज़ ए को मिला बिजनेस की देख रेख के लिए। 120 रुपीज़ तो ए को बिजनेस की देख रेख के लिए मिला। फिर प्रश्न उठता है ये बाकी का 270 रुपीज़ क्यों मिला? वो मिला ए के कैपिटल के एवज में। 3000 ए की कैपिटल है और बदले में मिल रहा है ए को कितना? उस 3000 के बदले में 270 रुपीज़। तो आप देखें तो आप कह सकते हैं 90 रुपीज़ पर 1000 मिल रहा है। 1000 के बदले में 90 रुपये मिल रहे हैं। 1000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के बदले 90 रुपीज़ मिल रहा है। तो बी का इन्वेस्टमेंट 4000 है, 90 रुपीज़ पर 1000 मिल रहा है, तो 4000 बी का इन्वेस्टमेंट है, तो बी को कितना मिलेगा? 90 मल्टीप्लाई बाय 4, 360। आप बी के प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे? ये जो 270 रुपीज़ मिल रहा है, जिसका इन्वेस्टमेंट है 3000, उसके बदले मिल रहा है 270 रुपीज़। तो यदि एक रुपया इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो जवाब है इतना। 1 रुपया यदि पूंजी लगेगी तो उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा इतना, 1 रुपये के बदले में। तो जो 4000 लगाया, जो 4000 इन्वेस्ट किया, उसको आखिरकार देंगे कितना? तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। 3 इंटू 9 27, 90 इंटू 4 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। ए को जो 390 रुपीज़ प्रॉफिट मिला, उसमें से 120 रुपीज़ तो ए को बिजनेस की देख रेख के लिए मिला, तो 120 माइनस कर दें तो बचता है 270। ये 270 रुपीज़ ए को मिला कैपिटल के एवज में। 3000 के बदले 270 मिला, तो जब हम 270 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो हमें ये दिख गया कि 90 रुपीज़ पर 1000 मिल रहा है। 1000 रुपया यदि कोई इन्वेस्ट किया तो उसको 90 रुपया प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। तो जो 4000 रुपया इन्वेस्ट किया उसको कितना देंगे? तो सीधा दिखाई दे रहा है, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 360। इसी को कैलकुलेट करके लाना है तो ऐसे आ जाइए। 3000 के बदले 270 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 1 रुपया यदि इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट मिलेगा इतना। 1 रुपया के बदले जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो इतना है। तो 4000 के बदले प्रॉफिट कितना? 4000 यदि इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट कितना? तो 4000 से गुना किए। तो इस प्रकार से जवाब आ गया कि बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना है? 360। तो 360 ही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मामला? अब लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 26 है, इज सम ऑफ मनीज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो 2:3:7। ए बी सी के बीच में किसी रकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:7 के रेशियो में, और ए और बी का जो कंबाइंड शेयर है वो ए और बी का जो कंबाइंड शेयर है वो सी के शेयर की तुलना में 1500 कम है, और हमें बताना है कि ए को जो शेयर मिलेगा वो कितना है। यही है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आप ऐसे देख लें कि ए को दे रहे हैं 2 यूनिट, बी को दे रहे हैं 3 यूनिट और सी को दे रहे हैं 7 यूनिट। के लिख दिए, के यूनिट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना हो गया? ए और बी का कंबाइंड शेयर हो गया 5 यूनिट। तो ए और बी का कंबाइंड शेयर है 5 यूनिट और सी का शेयर है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट और 5 यूनिट का जो डिफरेंस है ना, ये ए और बी का कंबाइंड शेयर 2K और ये प्लस 3K, ये हो गया 5K, और सी का शेयर है 7K। 7K माइनस 5K बराबर है 1500। तो आपको ये दिखाई दिया कि 2K का वैल्यू है 1500, और हमें चाहिए क्या? ए का शेयर चाहिए जो कि 2K ही है। तो काम ही खत्म हो गया। 2K बराबर 1500, तो यही ए का शेयर चाहिए 2K है, तो 1500 ही आंसर हो गया। नहीं तो फिर आगे बढ़ करके आप ऐसे आ सकते थे, के का वैल्यू हो गया 750। अब ए का शेयर चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 750, बी का शेयर चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 750, सी का शेयर चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 750। फिलहाल ए का शेयर चाहिए तो 2 इंटू 750 कितना? 1500। तो बिल्कुल सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहे हैं थोड़ी देर में। तैयार है आप? अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, लेकिन ये फॉर्मेट इसमें था नहीं तो इसको अलग से लिख दिए, तो इसको देख लीजिए आप, पढ़िए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए और ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो बताना है, जल्दी करें।
देखिए आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अब ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए के द्वारा व्यवसाय की शुरुआत की गई 10 लाख से। 10 लाख रुपीज ये इन्वेस्ट किया शुरू में। 2 ईयर्स के बाद ए 20 लाख रुपीज और लगाया। कितने साल के बाद? 2 ईयर्स के बाद। तो शुरू के 2 ईयर्स तक ए का कैपिटल कितना था? 10 लाख। 2 ईयर्स के बाद ए 20 लाख रुपीज और बिजनेस में लगाया। तो जैसे ही इस 10 लाख में 20 लाख ऐड किए, वो 20 लाख जोड़ा ना अलग से, तो ये 30 लाख हो गया। अब इस पैसे को लगाए रखा वो, ये जो 30 लाख है ये इसका रन किया अगले 2 साल के लिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब व्यवसाय का 4th ईयर फिनिश हो गया तो 4th ईयर के अंत में ए इसमें 30 लाख रुपीज और लगाया। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर ए का इन्वेस्टमेंट था, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 10 लाख ए का इन्वेस्टमेंट था। 3rd ईयर और 4th ईयर ए का इन्वेस्टमेंट था 30 लाख। और 5th ईयर 4th ईयर के अंत में 30 लाख रुपीज और ऐड किया। तो पहले से 30 लाख था ही, 30 लाख रुपीज और ऐड किया तो 60 लाख हो गया। 5th ईयर ए का कैपिटल था 60 लाख। शुरू के 2 साल तक ए का कैपिटल था 10 लाख। 3rd और 4th ईयर में ए का कैपिटल था 30 लाख। और 5th ईयर में ए का कैपिटल था 60 लाख। बी के द्वारा व्यवसाय की शुरुआत की गई 15 लाख से। 2 ईयर्स के बाद बी 10 लाख रुपीज और लगा दिया व्यवसाय में। तो इस 10 को ऐड कर दें तो 3rd ईयर बी का कैपिटल हो गया 25 लाख। 3rd ईयर और 4th ईयर बी का कैपिटल 25 लाख ही था। 4th ईयर के अंत में बी इन्वेस्ट किया कितना? 40 लाख रुपीज और। तो 25 लाख में 40 लाख जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 65 लाख। तो आप कह सकते हैं बी का कैपिटल 5th ईयर में 65 लाख रुपीज रन किया। और सी 20 लाख से व्यवसाय शुरू किया। 3 ईयर्स के बाद सी व्यवसाय में 15 लाख रुपीज और लगा दिए। तो फर्स्ट 3 ईयर्स तक तो सी का कैपिटल था 20 लाख। 3rd ईयर के अंत में 15 लाख और लगाया। तो 20 में जब ये 15 जोड़ेंगे तो 35 लाख हो गया। और ये 35 लाख आगे 4th ईयर में भी रहा और 5th ईयर में भी रहा। प्रश्न है एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? अब आप क्या करें, इन सबको जोड़ दें। इसे जोड़ेंगे, इन टुकड़ों को जोड़ेंगे। यहां 3 टुकड़ा है, यहां 3 टुकड़ा और यहां 2 टुकड़ा है ना। ये 3 साल है और 2 साल है। मान लीजिए एक ही टुकड़ा होता तो एक ही टुकड़ा कंसीडर करते हैं। अब देखिए आप 10 × 2 20, 30 × 2 60 और 60 × 1 60। सारा जोड़ देंगे तो 140 हो गए। देखिए आप 10 लाख रुपीज 2 ईयर्स के लिए लगाना, फिर उसके बाद 30 लाख रुपीज अगले 2 ईयर्स के लिए लगाना, और फिर 4th ईयर की समाप्ति के बाद 5th ईयर 60 लाख रुपीज लगाना। ये बात बराबर है 140 लाख रुपीज 1 ईयर के लगाने के बराबर है। 140 लाख रुपया 1 साल के लगाने के बराबर है। ए का जो टोटल कैपिटल, ए का जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कह सकते हैं ए 140 लाख लगाया 1 ईयर के लिए। ऐसे ही इसको देखें, 15 × 2 30, 25 × 2 50 और ये 65 भी जोड़ना है। ऐड करेंगे तो ये 125 हो गया, है ना। 5 6 + 5 11 + 3 14, 125 नहीं 145 हो गया। तो ये 145 यहाँ लिख दी। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है ये सारा, इसके इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हो गया 145 लाख रुपीज बी लगाया 1 ईयर के लिए, ऐसा समझ लें। ये 5 है। सी के केस में 20 लाख रुपीज 3 ईयर्स के लिए लगाना और 4th ईयर और 5th ईयर 35 लाख रुपीज लगाना। ये बात बराबर है 60 और 70 जोड़ दें। 20 × 3 60 और 35 × 70, ये हो गया 130 लाख रुपीज 1 ईयर के लगाने के बराबर है। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। टुकड़े टुकड़े में है तो जोड़ लिए सारा, है ना। ये कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहले साल कितना कैपिटल था, दूसरे साल कितना कैपिटल था, तीसरे साल कितना था, चौथे साल कितना था और 5वें साल कितना था, सब पर नज़र रखें। अब ये रफर खटा रहे हैं, ये कहाँ से लाए वो दिखाया हम आपको कि कैसे जोड़े। अब आप इसे रिड्यूस फॉर्म में लाएँ तो आप देख रहे हैं 5 से डिविजिबल है। 28 × 5 140 होता है और 29 × 5 145 होता है और 26 × 5 130 होता है। 26 × 5 130 होगा। तो यही रेशियो है 28:29:26 ABC के प्रॉफिट का रेशियो। दिए गए ऑप्शन में देखें,
28:29:26 कौन सा है? कौन सा है? 28:29:26, यही जवाब दे रहे थे ना? हाँ, यही जवाब था हर्षी जी का, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा क्या? 4। ऐसे प्रश्नों में आपको इस बात पर नज़र रखनी होगी कि पहले साल कैपिटल कितना रहा, दूसरे साल कैपिटल कितना रहा, तीसरे साल कैपिटल कितना रहा, चौथे साल कितना, पांचवें साल कितना, उस पर नज़र रखना होगा। देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार फिर से इस प्रश्न को देखें आप। मान लीजिए इसमें यह टुकड़ा नहीं होता, मान लीजिए ऐसा होता कि सी 2 साल के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, 2 साल के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ और वो लगाया 20 लाख रुपीज रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए, 2 साल के बाद ही आया, तो ये टुकड़ा नहीं होता। तो फिर वैसे अवस्था में यहाँ 60 लिख देते, लेकिन फिलहाल तो ये है, कितना था? 35 था ना? 35 इंटू 2। मान लीजिए नहीं होता तो ठीक है, इतना ही लिख देते, या ये नहीं होता, इतना ही होता कि सी 3 ईयर्स के बाद इन्वेस्ट किया 35 लाख रुपीज और लास्ट के 2 ईयर्स तक था, तो इतना ही लिख देते। जो है इसमें वो लिख दीजिए। 2 टुकड़ों में है तो कैपिटल C1 इंटू T1 प्लस C2 इंटू T2 प्लस C3 इंटू T3 ऐसा करके लिख देना है। नजर रखना है, यहाँ ऐड किया गया, वो एडिशनली ऐड किया गया, तो ये आप जोड़े थे, 20 लाख रुपीज ऐड हुआ तो 10 में 20 जोड़े तो 30 लाख हो गया। 3rd ईयर 4th ईयर ऐसा ही चला। 4th ईयर के अंत में फिर वो कैपिटल में फेरबदल किया, क्या? फिर वो 30 लाख रुपीज और लगा दिया तो 30 प्लस 30 60 हो गया। ध्यान रहे, ऐड किया तो जोड़ेंगे, विड्रॉ किया तो माइनस करेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए जिसमें विड्रॉ कर रहा है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा है, देखिए आप, पी क्यू आर ये 3 पार्टनर है। पी व्यवसाय की शुरुआत किया 30 लाख से, 2 इयर्स के बाद 10 लाख विड्रॉ कर लिया, तो 30 में से 10 घटा दिए तो 20 लाख हो गया। इस रकम को लगाए रखा अगले 2 साल के लिए। जब व्यवसाय का 4 साल बीत गया तो वो फिर 10 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। तो अब जब 10 लाख विड्रॉ करेगा तो 5th ईयर उसका कैपिटल रन करेगा कितना, 10 लाख। तो 5th ईयर उसका कैपिटल 10 लाख रन किया। क्यू व्यवसाय की शुरुआत किया 50 लाख से, 2 इयर्स के बाद क्यू 20 लाख विड्रॉ किया, माइनस कर दें यहाँ से, तो 30 लाख रुपीज़ रन कर रहा था क्यू का 3rd ईयर और 4th ईयर। तो 30 लाख रुपीज़ चला 3rd ईयर और 4th ईयर, मतलब 2 साल के लिए। 4th ईयर के अंत में क्यू फिर से एक बार 20 लाख विड्रॉ कर लिया, तो 30 लाख में से 20 माइनस के तो 10 लाख हो गया। तो 5th ईयर बी का कैपिटल कितना था, 10 लाख, और ये 5th ईयर बी का कैपिटल था 10 लाख 1 ईयर के लिए, है ना। और आर व्यवसाय की शुरुआत किया 20 लाख से, 3 इयर्स के बाद आर 10 लाख रुपीज ऐड किया, विड्रॉ नहीं किया, 10 लाख रुपीज ऐड किया। तो 4th ईयर आर का कैपिटल हो गया 30 लाख, 3 इयर्स के बाद क्या ना, 3 इयर्स के अंत में। तो 4th ईयर और 5th ईयर आर का कैपिटल रन किया कितना, 30 लाख। अब आप इसको जोड़ लीजिए इन सारे टुकड़ों को। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का ही रेशो प्रॉफिट का रेशो होता है, और ये टुकड़ों में है तो इन सभी टुकड़ों को ऐड कर ले। तो 30 × 2 60, और ये 40 100, और ये 10, ये हो गया 110। इसे देखिए आप, 50 × 2 100, और ये 160, और ये 10 170 हो गए। इसे देखिए आप, 20 × 3 60, और 30 × 2 60, 60 और 60 ये हो गया 120। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, देखिए आप, 17 है ये, 17 1 18 10 28 2 30 और 10 40, ये लिख सकते हैं ना आप। 0 कैंसिल कर दें तो 11:17:12 इनके प्रॉफिट का रेशो होगा ऐसा। ये क्या है, प्रॉफिट का रेशो है। पी क्यू आर के बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका रेशो ऐसा है। रिड्यूस फॉर्मूला ये बताना क्या है, आर को जो शेयर मिलेगा वो टोटल प्रॉफिट का कितना % होगा। तो आर को दे रहे हैं 12, कितने में से, इन तीनों का सम कितना होगा, 40 हो गया। 12 40 का कितना % है यही बताना है। 12 40 का कितना % है। तो 20 × 2 40, 20 × 5 100, 20 से कैंसिल किए, 2 × 6 12, और 6 × 5 कितना, 30%। और आपका जवाब यही था। अब इसमें 3 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर होंगे तो सवाल और लंबा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा सवाल। तो ख्याल रखिएगा आप, पार्टनरशिप का कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है, आसानी होता है। जरूरत है पेशेंस के साथ उसे आप बनाते चले जाएं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, टास्क क्या है, पार्टनरशिप बेस्ड जो डीआई का प्रश्न है वो सॉल्व करना है, और पार्टनरशिप का और भी क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, आपका काम क्या है, बस उसको सॉल्व कर लेना है। ख्याल रखें, पार्टनरशिप का जो भी प्रश्न आएगा, यदि आप इतना होमवर्क कर लेते हैं तो पार्टनरशिप का जो भी प्रश्न आएगा वो बहुत आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब बारी आपकी है और आपको होमवर्क पूरा करना है। अगली जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट डिस्कस करेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड ये टॉपिक है, और ये जितना ज़्यादा आप ये टॉपिक्स कवर होता चला जाएगा, आप डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी स्थिति उतनी मजबूत होती चली जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि होमवर्क करते जाइए। सबसे अच्छा तो ये होगा कि डेली दिन भर में आप मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या काम किए उसको संक्षेप में, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें कि आज ये काम किए मैथ्स का और ये काम पूरा किए रीजनिंग का। हर दिन किसी एक चैप्टर का कम से कम 200 क्वेश्चन जरूर बनाया करें हर दिन, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर का हो, या जो भी हो, कम से कम 200 क्वेश्चन एक चैप्टर का रोज बनाए, आदत सी डाल लें। तो आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है, और आप अपने होमवर्क को पूरा करने में लग जाइए। बस छुट्टी आपकी आज।